जरूरी तो विवाद क्यों मजबूरी? भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। सियासत की लड़ाई बार बार टीके पर आई। बिल्कुल शांत है सरकार। एक तरह से मुंह फेरने की बात हो रही है, कहीं पर आंखों में पट्टी बांधने की बात हो रही है। राहुल ने गिनाई तारीख तो सरकार ने दी सीख। ये नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, ये आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? कोरोना की वैक्सीन पर पॉलिटिक्स का ओवरडोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आ गई जुलाई, लेकिन वैक्सीन पर बाकी है सियासी लड़ाई। जी हां, कुछ इसी अंदाज में राहुल गांधी ने एक बार फिर वैक्सीन की कमी को हथियार बनाकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगर आप झूठ की वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं। सवाल है कि राहुल के आरोप वाजिब है या डॉक्टर हर्षवर्धन के जवाब सवाल है कि वैक्सीन की हकीकत को लेकर अनाड़ी कौन है, विपक्ष या सरकार? जी हां, राहुल गांधी ने जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई, ये ट्वीट किया, जिस पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने सख्त जवाब दिया। लेकिन कुल मिलाकर अब सवाल सियासी जरूर होता है। आप देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, मैंने कल ही जुलाई महीने में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर पूरी जानकारी दी थी। आखिर राहुल गांधी की समस्या क्या है? क्या वो पढ़ते नहीं हैं या फिर वो समझते नहीं हैं? अहंकार और नजरअंदाज करने के वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस को अपने नेतृत्व में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। आज टक्कर होगी। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इन दोनों ने अपनी अपनी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर मोर्चा भी संभाला है। रिपोर्ट में भी आप इनकी बात सुनेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। इससे पहले कि हम आपको सबको वैक्सीन पर चल रही सियासत दिखाएं, आज रिपोर्ट की शुरुआत जमीनी हकीकत के साथ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट। जिला गाजियाबाद वैक्सीन संकट से जूझ रहा है। 144 केंद्रों में से सिर्फ 31 पर टीकाकरण हुआ है और केंद्र पर पहुंचे लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। कई सारी राज्य सरकारों का इस समय ये कहना है कि उनके पास टीके ही नहीं हैं, जिसकी वजह से कई सारे टीकाकरण केंद्र इस समय खाली पड़े हुए हैं। नोएडा में भी पिछले 3 दिनों में टीकाकरण बहुत कम हुआ है। कई सारे सेंटर्स एकदम खाली पड़े हैं। हम जिस सेंटर में हैं वहाँ पर भी भीड़ नजर नहीं आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण इस समय यही है कि टीके कम मात्रा में केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिए जा रहे हैं। अब तस्वीर दिल्ली की, जहां 1 जुलाई को लगभग 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है और 5 दिनों का डोज बाकी है। 1 जुलाई की बात करें तो तकरीबन 1,47,000 वैक्सीन डोज लगाई गई थी, यानी 1.5 लाख। और अगर 7,27,000 अब भी बैलेंस में है तो कम से कम 5 दिनों की वैक्सीन बची हुई है। बात अब मुंबई की, जहां कई सेंटर्स पर 4 घंटे में वैक्सीन खत्म होने की जानकारी आ रही है। बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर आज भी कई सारे ऐसे जो लोग आए हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। कहां से आए हैं? गांव देवी कुर्ला बेस्ट से, कोहिनूर हॉस्पिटल के बाजू में है, ट्रांजिट कैंप बाजू में है, भारती नगर है। कोहिनूर में टेंट लगा है लेकिन वहाँ भी आज बंद है। 3 दिन से बोल रहे बंद है। यहाँ आया, यहाँ भी बंद दिख रहा है। बोरीवली से आया हूँ, वैक्सीन वहाँ भी नहीं है तो बोले इधर आके देख लो। इधर भी आज नहीं है। छुट्टी लेके आया, 2 दिन छुट्टी किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक टीका सेंटर पर वैक्सीन को लेकर लूट मच गई। टीके के लिए इस मारामारी को देखिए। टीका सेंटर का शटर उठा और संग्राम शुरू हुआ। दौड़ लग गई, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। मध्य प्रदेश में मुफ्त टीका का अभियान जिस जोश के साथ शुरू हुआ था, उसका दम 10 दिनों में फूलता दिख रहा है। 21 जून को 16,95,000 टीके लगे। 1 जुलाई को यह आंकड़ा 9,52,000 पहुंच गया।
सिलीगुड़ी में एक बुजुर्ग रात से लाइन में लगे रहे ताकि टीका लग सके। देश के कई हिस्सों से आज वैक्सीन की कमी और विरोध की खबरें आई। वैक्सीन की रफ्तार 21 जून के बाद धीमी हो गई है, लेकिन रफ्तार तेज हो रही है सियासत की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर टीकाकरण अभियान पर सवाल किया। जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब में ट्वीट किया, मैंने कल ही सारे तथ्य बताए। राहुल गांधी जी की समस्या क्या है? क्या वो पढ़ते नहीं? अहंकार के वायरस का कोई इलाज नहीं। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व बदलने पर सोचे। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को तर्कों के मामले में कंगाल बताया है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बाद में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार से खामोशी का राज पूछा। कब वो राजनीतिक परिपक्वता आएगी कि आप समझेंगे कि विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है? आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति है? पहली बात जो व्यथित करती है वो ये करती है कि जो इस तरह की आरोप लग रहे हैं, जब इस तरह के आक्षेप लग रहे हैं, तो हमारी सरकार में इतना सुई पटक सन्नाटा क्यों बना हुआ है? बिल्कुल शांत है सरकार। एक तरह से मुंह फेरने की बात हो रही है, कहीं पर आंखों पे पट्टी बांधने की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर वैक्सीनेशन पर अपना प्लान बताया है। हलफनामे के मुताबिक 31 जुलाई तक 51.6 करोड़ डोज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 35.6 करोड़ डोज पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। अगस्त-दिसंबर के बीच केंद्र सरकार 135 करोड़ डोज खरीदेगी। कोविशील्ड की 50 करोड़, कोवैक्सीन की 40 करोड़, बायोई की 30 करोड़, जायडस कैडिला की 5 करोड़ और स्पुतनिक वी की 10 करोड़ डोज खरीदी जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार के इस हलफनामे से टीकाकरण के अभियान पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि उसका लक्ष्य रोजाना 1 करोड़ टीका देने का है, लेकिन जून में राज्यों को 11.9 करोड़ टीके की सप्लाई की गई, यानी रोजाना 39 लाख डोज। जुलाई में भी 12 करोड़ डोज की सप्लाई का टारगेट है, यानी रोजाना 40 लाख। सरकार ने पहले दिसंबर तक 216 करोड़ डोज का टारगेट बताया, लेकिन अब 135 करोड़ डोज का टारगेट बता रही है। सवाल है कि जब सप्लाई का टोटा होगा तो रोजाना 1 करोड़ टीके का टारगेट कब तक और कैसे पूरा होगा? दिल्ली में कुमार कुणाल, मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आप ही से, और वो